एक ऐसा वायरस जो 1980 के दौर से मौजूद है, पर शुरू में तो ये अफ्रीका के देशों में फैलने तक ही सीमित था। इस वायरस ने कुछ लोगों को इन्फेक्ट किया और वो ठीक भी हो गए, लेकिन अब धीरे धीरे कई म्यूटेशंस के कारण वही वायरस एक बार फिर दुनिया भर में फैलने लग गया है और एक एक करके काफी सारे लोगों को इन्फेक्ट करने लगा है। और आज के वक्त में वो 2020 में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों पर भारी पड़ रहा है, साथ ही सभी के ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है, जिससे ये दुनिया एक डिस्टोपियन सोसाइटी में बदलती जा रही है। आज साल है 2025 और ये इंडिया में 2022 में मिले मंकी पॉक्स वायरस के कुछ केसेस के आर्टिकल्स थे, जिससे इन सब की शुरुआत हुई, जो आज से ठीक 3 साल पहले देश के कई हिस्सों में जैसे दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश और 2 केसेस के साथ बिहार में फैल चुके थे। पर चौंकाने वाली बात यही थी कि इसमें से कोई भी केस फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, जो सवाल खड़े करता है कि आखिर वायरस कहां से आया। खैर, आज मंकी पॉक्स वायरस के फर्स्ट केस को रिपोर्ट हुए और इस केओस को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। सभी काफी वल्नरेबल हो गए हैं और ज़ॉम्बी बनने का डर सबके जहन में आ गया है, जो शुरुआत में सिर्फ कोविड पॉजिटिव तक ही सीमित था। मतलब कि शुरुआत में तो जो मंकी पॉक्स और कोविड दोनों से संक्रमित हुए थे वो ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करने लगे थे, पर अब ज़ॉम्बी कई और लोग भी बनने लग गए हैं। तो ऐसे में चलो जानते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। मंकी पॉक्स से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने के बाद क्या कुछ होता है और क्या रियलिटी में मंकी पॉक्स कभी ज़ॉम्बी वायरस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो थोड़ा इंतजार करो, थोड़े हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी 10 से 18 एज ग्रुप के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बता दूं कि ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, पर फ्यूचर में वायरस इसी तरह से फैलेंगे और ज़ॉम्बीज हमारे सामने भी देख सकते हैं, एंड तब आप ही होगे जो पूरी दुनिया को बचाने में एक की रोल प्ले करोगे। तो अब डिटेल में जानते हैं कि क्या कुछ होता है। देखो, जिस तरह से वायरस फैलना शुरू हुआ है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इससे कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होगा। मतलब 2020 के बाद से लगातार वायरस हमारे बीच आ रहे थे, लाइक मार्बर्ग वायरस, हैंटा वायरस या और भी कई सारे। तो इस वजह से लोगों ने ऑल्दो कोरोना वायरस में काफी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो किए, पर आफ्टर दैट किसी ने भी इन वायरसेस को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 1 साल पहले 2024 को इवेंचुअली जिसका डर था वही हुआ। वी नो वायरस म्यूटेट्स, एंड ये मंकी पॉक्स वायरस भी म्यूटेट होने लग गया था, जिससे लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगे। अब लोगों के ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने की वजह सिर्फ मंकी पॉक्स का म्यूटेट होना नहीं था, बल्कि 2020 में जिन्हें कोरोना हुआ था उनकी बॉडी पर मंकी पॉक्स का म्यूटेटेड वर्जन बहुत वियर्डली रिएक्ट करने लगा, एंड इससे इवेंचुअली कोरोना पॉजिटिव लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगे। खैर, शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, और लॉकडाउन लगाने के साथ ही जिन भी लोगों में सिम्टम्स दिख रहे थे उन्हें ट्रेस डाउन करके आइसोलेट कर दिया जा रहा था। पर तब तक मंकी पॉक्स वायरस का ये म्यूटेटेड वर्जन पॉपुलेशन में फैल गया था, और ये फर्क कर पाना कि किसे ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बड़ा मुश्किल था। अब किस्मत से आप उन लोगों में से थे जो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, और मंकी पॉक्स वायरस का भी आप पर कोई खासा असर नहीं दिखा। ये वायरस जैसे ही मेन स्ट्रीम में फैलने लगा, आप सतर्क हो गए कि अब बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप काफी वक्त से एपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर करते आ रहे थे, और उस वक्त जो कुछ भी आपने किया उसकी वजह से ही आज आप जिंदा हो। पर आपके अलावा आसपास और कोई भी नहीं है। आप अब 1 साल बाद अकेले हो गए हो, और ढूंढने पर भी कोई सर्वाइवलिस्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही आप किसी और की तलाश में अपनी जिंदगी यूं ही काट रहे हो, और आपको अभी भी कोई और नहीं मिला है। हो सकता है इसकी एक वजह आपका सही जगह को एक्सप्लोर ना करना हो, लेकिन जब आपने पूरे इलाके को छान मार लिया है और वो नहीं मिले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा हो, और अगर अभी भी वो जिंदा है तो कहाँ, और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो ढूंढने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई जिंदा बचा है या नहीं। ये आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप पूरी तरह से हर एक कोने को छान मार लो, एंड इवन आफ्टर दैट आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कोई जिंदा बचा हो या मर गया हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक बंद कमरे में बैठा हुआ हो और आप उससे बस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप उस जगह पर नहीं जा रहे हो। तो इसलिए कोई जिंदा है या नहीं है, इससे साइड में रखकर आपको अपने सर्वाइवल के लिए दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि आपको सर्वाइवलिस्ट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप ऐसी जगह ढूंढो जहाँ ज़ॉम्बीज आपको नहीं मिलेंगे या जहाँ भीड़ नहीं होगी, पर सर्वाइवलिस्ट के होने के चांसेस होंगे, और इसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। और इसमें सबसे पहली जगह है किसी तालाब, झील, झरना या नदी के पास की जगह। इन जैसी जगहों पर ज़ॉम्बीज मिलने के चांसेस सबसे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ डेफिनेटली नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ आमतौर पर टूरिस्ट प्लेसेस, मॉल या स्टेशन जैसी जगहों पर ही होती है।
पर यहाँ पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइवलिस्ट इसलिए आ सकते हैं क्योंकि जब उन्हें प्यास लगेगी तो वो नदी झरने के पास ही आएंगे। लेकिन अब हो सकता है आप कहो कि यार नदी या झील तो काफी बड़ी होती है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो यार नाव चलाना सीखो। और चूंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है तो आप किसी की भी बोट लेकर कहीं भी जा सकते हो और कोई भी आपको नहीं रोकेंगे। एंड देन कहीं ना कहीं तो आपको किनारे में कुछ लोग मिल ही जाएंगे। खैर देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड मेथड है जिससे आप बाकी सर्वाइवलिस्ट को ढूंढ सकते हो। पर फिर भी चलो मान लेते हैं कि आपको ऐसा करके भी कोई नहीं मिला, तो अब आपको जाना है दूसरे स्पॉट पर, और वो है जंगल। आप खुद सोचो, एपोकलिप्स होने के 1 साल के बाद अगर आपको भूख या प्यास मिटाने का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहेंगे? तो वो जगह है जंगल। अब ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है जंगल में आपको हजारों तरह के फल सब्जी के पेड़ मिल जाएंगे और आपको प्यास बुझाने के लिए यूजुअली जंगल के पास की नदी काफी काम आएंगी। तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में नहीं मिलने वाला, जहाँ एक तरफ सिटी में आपको खाने के लिए ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं और 1 साल बाद तो ज्यादातर खाने भी वहाँ एक्सपायर्ड हो चुके होंगे। तो आप खाने की तलाश कहाँ करोगे? तो थोड़ा प्रिपरेशन के साथ अगर आप जंगल में जाए और बाकी सर्वाइवलिस्ट को ढूंढे तो हो सकता है कि आपको वो मिल जाएंगे। अब ऑल्दो यहाँ भी आपको कुछ खतरा तो होगा जैसे जंगली जानवरों का, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी से लड़ने से तो ये कहीं गुना बेहतर होगा। एंड देन आते हैं हम थर्ड जगह पर जहाँ आपको और भी सर्वाइवलिस्ट मिल सकते हैं, और वो जगह है नेशनल हाईवे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्हें भी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है वो छोटी मोटी स्ट्रीट से तो नहीं गुजरेंगे, बल्कि दे विल यूज नेशनल हाईवेज। तो अगर आप अपने आसपास के हाईवेज पर जाकर इंतजार करो तो जरूर आपको कोई और सर्वाइवलिस्ट मिल जाएंगे, और एक बार अगर आपको वो मिल गए तो फिर आप आगे उनके साथ मिलकर लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो और खुद की एक अलग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। अब देखो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको अच्छे लोग मिले, और हो सकता है कि आप किसी और बुरे लोगों के साथ भी ज्वाइन हो जाओ, तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। खैर देखो, सवाल अभी भी यही है कि क्या रियल लाइफ में मंकी पॉक्स से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है? तो इसका जवाब जानने से पहले आपको क्या लगता है, कब तक हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता हुआ दिखेगा? कमेंट करके बताना और लाइक करो। टारगेट है 8000 लाइक्स का। आई नो आप लोग कर सकते हो, तो कर देना। तो अब बैक टू द टॉपिक। देखो, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के जितने भी मेथड है उसमें एक प्रोमिनेंट रीजन म्यूटेटेड वायरस ही होते हैं, और जैसा कि मंकी पॉक्स एक वायरस है तो इट्स पॉसिबल कि ये भी फ्यूचर में म्यूटेट करने लगे और हमें ये ज़ॉम्बी वायरस के रूप में उभरता हुआ दिख जाए। स्टिल हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं, पर जितने भी भविष्यवक्ता या प्रेडिक्शंस हमें मिले हैं उनके अनुसार 2025 के करीब ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता हुआ हमें दिखेगा। तो बस हम खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे देखो, अगर आपको ये जानना है कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने के वक्त आप कर सकते हो, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको राजस्थान में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो कैसा सिनेरियो होने वाला है ये जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो आपके लिए है।